हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम चलेंगे 3.3 का 7 का 1 दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है या नहीं। सममित आव्यूह निकालने के लिए जो है सममित आव्यूह उसको कहेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए के ही बराबर आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह। जो रहेगा आव्यूह उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, वही आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह। ए का मान दिया हुआ है, इनसे हम क्या निकाल लेंगे? ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इनसे हम ए ट्रांसपोज, ए का वैल्यू दिया है, पहले ए दिया है तो वो लिख लेते हैं 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। किसके यहाँ करेंगे ननू? ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज दोनों क्या लिखेंगे? ट्रांसपोज इन बोथ साइड। दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाने पर, दोनों तरफ परिवर्त लगाने पर ए का ट्रांसपोज बराबर 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। ट्रांसपोज करेंगे दोनों तरफ, तो ट्रांसपोज करेंगे, पहला रो जो होता है ट्रांसपोज में पहला कॉलम बन जाता है 1 - 1 5 1 - 1 5, और दूसरा रो जो होता है दूसरा कॉलम बन जाता है -1 2 1, और तीसरा रो जो होता है तीसरा कॉलम बन जाता है 5 1 3, तो 5 1 3। अब एक कर शकल देखो और एक कर शकल, दोनों का शकल एक जैसा ही है, यानी ए का हम ट्रांसपोज किए, ए का हम ट्रांसपोज किए, किसके बराबर आया? ए के बराबर। जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है तो लिखते हैं अतः सममित आव्यूह। अतः कौन सा आव्यूह है? अतः सममित आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। यही हमको सिद्ध करना था, लिखेंगे सिद्ध हुआ। यही बोल रहा था ये सममित आव्यूह है या नहीं, इसको हम क्या करना है? सिद्ध करना है। आप सब समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलेंगे 7 का 2। कहता है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए जो है एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह निकालने के लिए भी क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर उसी का ट्रांसपोज निगेटिव में आ जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे? विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। पहले ए देल है तो लिख लेते हैं ए। ए बराबर क्या दिया हुआ है? 0 1 - 1 -1 0 1 1 -1 0। दोनों तरफ क्या करेंगे ननू? ट्रांसपोज लगाएंगे। ट्रांसपोज इन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाने पर, तो ट्रांसपोज लगाएंगे तो लगा देते हैं 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है पहला रो जो होगा पहला कॉलम बन जाएगा 0 1 -1, दूसरा रो जो है दूसरा कॉलम बन जाएगा -1 0 1, और तीसरा रो जो है तीसरा कॉलम बन जाता है 1 -1 0। अब जो है एक शकल मिला, एक शकल नहीं मिलता है। जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था निगेटिव हो गया। इनसे जो है हम माइनस कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? ए ट्रांसपोज बराबर क्या कॉमन लेंगे? माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस। 0 है तो 0 लिखेंगे। माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस वाला है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा रो में 1 प्लस में है तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा। 0 तो ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। माइनस है तो क्या हो जाएगा ननू? प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये 0 है तो 0। अब एक कर शकल मिलो, एक कर शकल, दोनों का शकल एक जैसा मिल रहा है, यानी ए के बराबर ए मिल रहा है। ए ट्रांसपोज जो होगा नोनो
माइनस है तो माइनस ए के बराबर है, ये पूरे जो है देखो ए के बराबर है। जब ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं विषम सममित अवयव। क्या बोलते हैं? विषम सममित अवयव। तो लिखेंगे अतः यह एक विषम सममित अवयव है। कौन अवयव है? विषम सममित अवयव है। यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। विषम सममित है, विषम सममित अवयव। समझ गए होंगे तो कॉपी में लिख लीजिए। आगे है 8 का 1 नंबर। 8 नंबर है अवयव ए बराबर दिया हुआ है के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। फिर वही बात है, उसी टाइप से बनेगा। पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज कहता है तो वो निकाल लेगा, इसका ट्रांसपोज फिर इसी के बराबर हो जाएगा तो वो सममित कहला जाएगा। पहले जो कहता है उसको निकाल लेंगे, जो कहता है उसको निकाल लेंगे। ए है तो ए दिया हुआ है, इनसे हम क्या निकाल लेंगे? ए जो दिया हुआ है पहले वो लिख लो। ए बराबर क्या दिया है? 1567। ट्रांसपोज इन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगाने पर? ट्रांसपोज लगाने पर। ट्रांसपोज इन बोथ साइड, दोनों तरफ परिवर्तन लगाने पर। तो परिवर्तन लगाते हैं, ट्रांसपोज लगाते हैं। 1567 ट्रांसपोज लगाए तो ट्रांसपोज लगाए तो क्या आया? पहला रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी ए ट्रांसपोज का मान निकल गया। तब कहता है ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो, तब ना इस सममित है कि विषम सममित। जो कहता है पहले वो निकाल लो। ए का वैल्यू दिया हुआ है 1567, प्लस है तो प्लस देंगे, यानी ए ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज का मान ये निकला है 1657। अब जोड़ना है दोनों, तो जोड़ेंगे, यानी पहला रो का पहला अवयव, पहला रो के पहला अवयव, संगत अवयव को हम जोड़ते हैं। जब जोड़ का डिफिनेशन ही है, जोड़ हम तभी सकते हैं जब दोनों की कोटि क्या हो? समान हो। ए भी 2/2 कोटि का है, ये भी 2/2 कोटि का है, तो इनके संगत अवयव को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? संगत अवयव को। तो एक को एक के साथ, पहला रो का पहला अवयव पहला रो के पहला अवयव के साथ जुटेगा। एक जोड़ एक कितना होता है? 2। और पहला रो का दूसरा अवयव पहला रो के दूसरा अवयव के साथ जुटेगा। 5 जोड़ 6 कितना होता है? 11। इसी प्रकार दूसरा रो का पहला अवयव दूसरा रो के पहला अवयव के साथ जुटेगा। 6 जोड़ 5 कितना होता है? 11। दूसरा रो का दूसरा अवयव दूसरा रो के दूसरा अवयव के साथ जुटेगा। 7 जोड़ 7 कितना होता है? 14। ए निकल गया। जब ए प्लस क्या निकल गया? ए ट्रांसपोज निकल गया। ए निकलने के बाद लिखेंगे ट्रांसपोज इन बोथ साइड। अगेन ट्रांसपोज इन बोथ साइड, पुनः दोनों तरफ परिवर्त करने पर। परिवर्त इसलिए करेंगे ये सममित है या नहीं, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, इसी के बराबर आ जाएगा, तब समझ जाएंगे ये सममित अवयव है, नहीं तो नहीं समझेंगे। तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है? 2, 11, 11, 14 का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज दिए तो यहाँ भी ट्रांसपोज दिए। ट्रांसपोज का मतलब होता है पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा। 2, 11 है तो 2, 11, और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाता है। 11, 14 है तो 11, 14। अब देखो इसका शकल ये जो दिया हुआ है एकर शकल मिलाओ, किन से? इनसे मिलाओ, दोनों का शकल मिलता है। कहने का मतलब है ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज के क्या है? इक्वल है। जब इक्वल है, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया तो ये क्या कहलाएगा? सममित अवयव। अतः यह सममित अवयव है। कौन से अवयव है? सममित अवयव है। कौन से अवयव है? सममित अवयव है। अतः यह कौन से अवयव है? सममित अवयव है। अगर समझ गए होंगे तो अपने कॉपी में लिख लें।
8 का 2 नंबर चलेंगे। कहता है ए के तो वैल्यू दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह हम इसी को बोले थे, जो दिया रहेगा उसका निगेटिव आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, विषम सममित कहलाएगा। जो कहता पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसका हम मान निकाल लेते हैं। पहले ए का वैल्यू दिया है तो पहले ए लिख लेते हैं। ए क्या दिया है 1567। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लगाएंगे। ये ट्रांसपोज का भी ज़रूरत है, लिखेंगे ट्रांसपोज इन बोथ साइड। दोनों तरफ परिवर्त लगाने पर, दोनों तरफ लगाते हैं परिवर्त। ए ट्रांसपोज बराबर 1567 ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाता है। अब ए ट्रांसपोज निकल गया। प्रश्न कहता है ए माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात करो। ए माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो ए का मान क्या दिया हुआ है 1567। माइनस है तो माइनस देंगे। ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है 1657। अब घटाते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज, घटाते हैं। घटाएंगे तो 1 घटा 1 5 घटा 6 6 घटा 5 7 घटा 7। ए माइनस ए ट्रांसपोज का जो है वैल्यू आएगा 0 -1 1 0। ए वैल्यू आएगा, ए वैल्यू आ गया। जब वैल्यू आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज कहता है विषम सममित आव्यूह है, तो इसको हम ट्रांसपोज कर, जो दिया है क्वेश्चन में अभी वही निकाले हैं, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो इनका निगेटिव आ जाएगा तो हम समझेंगे विषम सममित आव्यूह है। अगेन ट्रांसपोज इन बोथ साइड, पुनः दोनों तरफ परिवर्त करने पर हिंदी होता है। इसका हम फिर से ट्रांसपोज करेंगे, यानी ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकला हुआ है 0 -1 1 0 का ट्रांसपोज करेंगे। पहला रो जो है पहला कॉलम बन जाता है, पहला रो क्या बन जाता है पहला कॉलम 0 -1 1 0, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाता है। अब देखो एकर शकल मिला, एकर उल्टा पुल्टा, प्लस जगह माइनस हो गया, माइनस के जगह प्लस हो गया। जब हो गया तो हम इनसे क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, माइनस। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है तो 0। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 0। अब एकर शकल मिला, एकर दोनों का मिलता है। जब मिलता है तो लिखेंगे देयरफॉर ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज के क्या है बराबर है। इसी का ट्रांसपोज जो है इसके निगेटिव के बराबर आ गया तो ये क्या कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह। लिखेंगे अतः यह विषम सममित आव्यूह है। क्या है, विषम सममित आव्यूह है। अतः यह क्या है, विषम सममित आव्यूह है। जो कहा हम निकाल लिए। आप सब समझ गए हैं तो कॉपी में नोट कर लें। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए का वैल्यू दिया हुआ है तो कहता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज तथा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लिख लेते हैं। ए बराबर क्या दिया हुआ है 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0। देखो यहाँ ए ट्रांसपोज का भी यूज है तो हम इनसे क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज। लिखेंगे ट्रांसपोज इन बोथ साइड। ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0 का ट्रांसपोज निकालेंगे
तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो क्या बन जाता है, पहला कॉलम, दूसरा रो जो है क्या बन जाता है, दूसरा कॉलम, तीसरा रो जो है क्या बन जाता है, तीसरा कॉलम बन जाता है। ए ट्रांसपोज भी निकल गया। अब जो है पहला क्वेश्चन जो है इसका क्या है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 है तो 1/2 तो लिखबे करेंगे। ए का मान क्या है 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0 प्लस है तो प्लस देंगे। बी का भी वैल्यू लिखा हुआ है, सॉरी ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू निकला हुआ है, ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू निकला हुआ है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0 निकला हुआ है। तो हम लिख लिए तो 1/2 जोड़ है तो जोड़ेंगे 0 जोड़ 0 0, ए जोड़ माइनस ये क्या होगा 0, प्लस माइनस जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, बी में प्लस माइनस जोड़ेंगे तो 0, ए भी जोड़ेंगे तो 0, ए भी जोड़ेंगे तो 0, इसको भी जोड़ेंगे तो 0, इसको भी जोड़ेंगे तो 0, इसको भी जोड़ेंगे तो 0 0, पूरे में 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा नूनू, 0 आ जाएगा। क्या आएगा 0 आ जाएगा, 0 आएगा, यानी कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू आएगा 2 से भाग देंगे सब में तो क्या आएगा 0 0 0 0 0 0, क्या आया 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। अब जो है कहता है a माइन 1/2 अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी पुनः प्रश्न कहता है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात करो। तो 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, ए का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं 0ab, क्या है 0ab, और क्या है माइनस ए 0c, और क्या है माइनस बी माइनस सी 0, माइनस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकला है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस बी सी 0, बी सी 0। अब घटाते हैं 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज बराबर 1/2, घटाएंगे 0 में 0 घटेगा 0, ए में माइनस ए घटाएंगे, माइनस घटा देते अच्छे से, ए में माइनस ए को घटाते हैं, बी में माइनस बी को घटाते हैं, माइनस ए में माइनस ए को घटाते हैं, 0 में 0 को घटाते हैं, सी में माइनस सी को घटाते हैं, माइनस बी में बी को घटाते हैं, माइनस सी में सी को घटाते हैं, 0 में 0 को घटाते हैं। क्या आएगा नूनू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, 0 में 0 घटेगा 0, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या होगा 2b, यहाँ भी तो -2a, माइनस माइनस प्लस होता है मगर चिन्ह किसका होता है माइनस का, 0 माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो c प्लस सी कितना c 2c। अब जो माइनस माइनस क्या होता है प्लस मगर चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस मगर चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। 2 से हम भाग देंगे, 2 से हम भाग देंगे तो क्या होगा नूनू 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0, यही मेरा आंसर आएगा। 2 से भाग देंगे तो आंसर मेरा यही आएगा। अगर आप सब समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।